पहलगाम वाक़े पर भारतीय इक़दाम के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े में मुलव्वस करने के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुसम्मत करता है। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, किसी ने मैली आंख से देखा तो वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा माजी में मिला। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना अफसोसनाक है। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। पेशगोइयां भी की जा रही हैं। आइंदा जंगें पानी पर होंगी। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। सिंतास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारत ने पानी रोका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पानी रोकने की किसी भी कार्रवाई को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की ब्रीफिंग। कहा, भारत के रवैये से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। भारतीय इक़दामात ने दो कौमी नज़रिए पर मुहर सब्त कर दी। भारत ने हमेशा हमारे साथ दुश्मनी की, हर फोरम पर मुखालफत की। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इज़हार ख्याल। कहा, 7.5 लाख फौज की मौजूदगी में वाक़या उनकी काबिलियत पर सवालिया निशान है। कुलभूषण भारतीय दहशतगर्दी की खुली मिसाल है। 2024 के इलेक्शन को सबसे मुतनाज़ा समझते हैं। सियासी इस्तेहकाम आने तक मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शेर रहमान बोली, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। हम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। ANP के एमल वली ने कहा, भारत ने शर्मनाक हरकत की, हम मजम्मत करते हैं। मोदी ने अंग्रेजी में तकरीर समझने वालों को सुनाने के लिए की। भारत माहौल गर्म करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया को दो जोहरी मुल्कों में कशीदगी की फिक्र होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की तैयारी कर रहा है। हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारत के शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। पूरी कौम साथ खड़ी है। सदर आसिफ ज़रदारी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन गलतफहमी में ना रखे, मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर दाखिला ने कमेटी के फैसलों से आगाह किया। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें, यकीनी बनाएं कि सूरत हाल मजीद खराब ना हो। अक़वाम मुत्तहिदा की दोनों ममालिक से अपील। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के तर्जुमान ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी किस्म के मसाइल बामकसद बातचीत से हल किए जाने चाहिए। हम कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। अमरीका का मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े पर रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा, वाक़े में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वो इस सूरत हाल पर मज़ीद कुछ भी नहीं कहेंगी। सूरत हाल तेज़ी से बदल रही और हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। सिंध की मंजूरी के बगैर कोई नहर नहीं बन सकती। हमने कहा, पीपल्स पार्टी के होते ये नहर नहीं बना सकते। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर के पास मंजूरी देने का कोई मैंडेट नहीं। एक्निक की मंजूरी के बगैर आप नहरें नहीं बना सकते। पीपल्स पार्टी न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के हकूक़ की ज़ामिन है। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान पर कोई आंच आई तो पीपल्स पार्टी विफाक और अफवाज के शाना बशाना होगी। नेहरू का मंसूबा रोके जाने पर पीपल्स पार्टी का सिंध भर में 3 रोज़ा जश्न मनाने का ऐलान। सखर में केनाल्स के खिलाफ जलसा। सिंधु जश्न जलसे में तब्दील। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के साथ निसार खोड़ो कहते हैं, वफाकी हुकूमत का नहरों पर काम बंद करने का ऐलान पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम की कामयाबी है। सूबाई हुकूमत CCI में भी सिंध का भरपूर मुकदमा लड़ेगी।
वज़ीर आज़म के ऐलान के बावजूद केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज न थमा। वकला और कौम परस्त जमातों के धरने जारी। कौमी शाहराहें ताहाल बंद। बबलोई बाईपास पर वकला का धरना 8वें रोज भी जारी। सदर कराची बार का कहना है नहरों की तामीर का नोटिफिकेशन वापस लेने तक धरना खत्म नहीं होगा। पीपल्स पार्टी कारपोरेट फार्मिंग की फरीक जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। कांदकोट हाईवे और सिंध पंजाब बॉर्डर पर भी धरना। सिंध बार कौंसिल की कॉल पर सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। कराची सिटी कोर्ट में चौथे रोज भी तालाबंदी। सैकड़ों केसेस की समात मुतासरीन साइलिन रुल गए। मलेरिया एक खतरनाक मगर काबिल इलाज मर्ज, खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का इंसदाद मलेरिया के आलमी दिन पर पैगाम। कहा मलेरिया का खात्मा और सेहतमंद मुआशरा पंजाब हुकूमत की तरजीह है। अवाम मलेरिया के खात्मे के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, साफ पानी को ढांपें। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के बानी पिटाई के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समाअत 17 मई तक मुलतवी। वकील ने बताया शहबाज शरीफ भारतीय कशीदगी के बायस मीटिंग्स में मशगूल हैं, कार्रवाई मुलतवी की जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ को वीडियो लिंक पर जिरा के लिए तलब कर रखा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस। पीटीआई रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक। बानी पिटाई के हक में नारे। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन जारी। 9 अप्रैल से जारी ऑपरेशन में 23,591 मोटरसाइकिलों बंद। 390 छोटी बड़ी गाड़ियां भी जब्त की गईं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। लाहौर में आज पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिब्बी में पारा 46, तुरबत में 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नुकंडी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 रिकॉर्ड। शहर कायद में आज से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। HPL PSL का 15वां मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के मुकाबले का आगाज़ रात 8 बजे होगा।